हाँ बच्चों ध्यान दें, यहाँ पर एप्सिलॉन 0 Q/4πε0 के गुणनफल में 1/r2 + 1/k 1/r1 - 1/r2 आ रहा है। तो यहाँ पर R2 गलती से R1 लिख गया था, R2 लिखना चाहिए था यहाँ पर। 4πε0 अपान 1/r2 + 1/k 1/r1 - 1/r2 ये सूत्र बन रहा है। हाँ, अब अगर हम फर्स्ट केस लें कि अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं तो R2 की जगह R1 लिखना पड़ेगा, तो 4πε0 R1 आ जाएगा। R2 की जगह यहाँ भी R1 लिखो, यहाँ भी R1 लिखो, तो ये कट जाएगा और यहाँ 1/r1 आएगा, R1 पलट के ऊपर आएगा। अगर पूरे में डाइलेक्ट्रिक भरा हो तो R2 की जगह इन्फिनिटी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर इन्फिनिटी लिखोगे ये पद 0 हो जाएगा, यहाँ पर इन्फिनिटी लिखोगे ये पद 0 हो जाएगा, 1/kr1 बचेगा, k r1 पलट के ऊपर आएगा, तो 4πε0 kr1 ये आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये गोली चालक की धारिता तब है जब गोली चालक निर्वात में हो, निर्वात में रखा हो, और ये गोली चालक की धारिता तब है जब गोली चालक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हो। और यदि के परावैद्युतांक वाले माध्यम की पतली लेयर चढ़ी हुई है तो जाहिर सी बात है ये आंसर होगा, ये जनरलाइज्ड आंसर है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं दो आवेशित चालकों के बीच में आवेश का पुनर्वितरण। तो देखिए मैंने दो चालक लिए हैं, एक ये चालक है, चालक नंबर 1, इसको मैंने Q1 आवेश दिया है, इसकी सतह का विभव V1 हो गया है, इसके ऊपर मैंने +Q1 आवेश दे रखा है। और दूर रख करके एक दूसरा चालक मैंने लिया है जिसके ऊपर मैंने Q2 आवेश दे रखा है, V2 इसका विभव है, इसको मैंने Q2 आवेश दे रखा है, इसका V2 विभव है, और इसके सतह पर आवेश है Q2, विभव V2 है। अब मैंने इन दोनों को दूर रख के पहले चार्ज कर लिया, फिर मैं इनको नगण्य धारिता के चालक तार से मैं कनेक्ट कर रहा हूं। तो नगण्य धारिता के चालक से कनेक्ट कर रहा हूं। तो यदि मान लिया जाए कि V1 V2 से बड़ा है, यदि V1 V2 से बड़ा है तो धनावेश उच्च विभव वाले, V1 बड़ा है V2 से, V1 उच्च विभव है, V2 निम्न विभव का चालक है, तो उच्च से निम्न की ओर धनावेश बहेगा, तब तक बहेगा जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। यानी कि अंत में इन दोनों का विभव VC सेम हो जाएगा, अंतिम अवस्था में विभव उभयनिष्ठ हो जाएगा, यानी कि समान हो जाएगा। तो आवेश संरक्षण सिद्धांत से हम लोग लिख सकते हैं, आवेश संरक्षण सिद्धांत से हम लोग लिख सकते हैं कि प्रारंभिक आवेश दोनों चालकों पे अलग अलग Q1 + Q2 है, और बाद में मान लो इसके ऊपर Q1' आवेश बचा और इसके ऊपर Q2' आवेश फाइनली हो गया, तो Q1' + Q2'। अब आप Q1 की जगह C1 V1 लिखोगे, Q2 की जगह C2 V2 लिखोगे, और Q1' की जगह C1 VC लिखोगे, Q2' की जगह C2 VC लिखोगे। VC कॉमन हो जाएगा और VC की वैल्यू कॉमन होने के बाद आ जाएगी C1 V1, C1 + C2 इसके नीचे भेज दीजिएगा, C1 V1 + C2 V2 अपान C1 + C2। गौर करिएगा ये फाइनल उभयनिष्ठ विभव है। यदि इनमें से एक धनावेशित होता दूसरा ऋणावेशित होता कनेक्ट करने के पहले, तो यहाँ पर -Q2 लिखा जाता, यहाँ -Q2 लिखा जाता, तो -C2 V2 आ जाता, यहाँ माइनस आ जाता, लेकिन यहाँ नीचे प्लस में, डिनोमिनेटर में प्लस में ही रहता। तो गौर करिएगा ये उभयनिष्ठ विभव अंतिम विभव का सूत्र है, इसको हम लोग उभयनिष्ठ विभव कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल। अब देखिए हम पता करना चाहते हैं कि जब आवेश इससे इसमें जा रहा है, एक चालक से दूसरे चालक में प्रवाहित हो रहा है, तो इस तार में धारा बह रही होगी और तार का अपना एक प्रतिरोध होता है, तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी। कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी जरा चेक करें। दोनों चालकों की विद्युत स्थिति ऊर्जा प्रारंभिक अवस्था में कितनी थी? 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 हाफ C2 V2 स्क्वायर। दोनों चालकों की अपनी अपनी फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी इतनी थी। अंतिम अवस्था में जरा देखें, जब कनेक्ट करने के बाद आवेश एक से दूसरे में प्रवाहित हो गया और अंतिम अवस्था में विभव समान हो गया, और विभव समान होने के बाद आवेश का प्रवाह बंद हो गया, उस वक्त जरा अंतिम स्थिति में देखें
टोटल पोटेंशियल एनर्जी दोनों चालकों के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी है। क्योंकि कॉमन विभव वीसी हो चुका है, इसलिए हाफ C1 VC स्क्वायर पहले की विद्युत स्थिति ऊर्जा होगी और हाफ C2 VC स्क्वायर दूसरे की होगी। तो ये अंतिम है और ये प्रारंभिक है। अगर आप प्रारंभिक में से अंतिम घटाओ, अगर प्रारंभिक में से अंतिम वाली को घटाओ तो प्रारंभिक में से अंतिम को घटाओ तो क्या आ जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में गिरावट आ जाएगी डेल्टा यू। यदि प्रारंभिक में से अंतिम को घटाने पर धनात्मक मान आ जाए तो इसका मतलब है प्रारंभिक वाली ज्यादा थी, अंतिम वाली कम हो गई, यानी गिरावट हुई है और गिरावट ही होगी। आप चेक कर सकते हैं, इसमें इसको घटा के देखिएगा, VC का ये मान यहाँ पुट कर लीजिएगा, सॉल्व करिएगा तो हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये सूत्र आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर धनात्मक होता है, C1 C2 ऑलवेज धनात्मक होती है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 प्रूव हो गया है। तो प्रारंभिक में से अंतिम को घटाने के बाद यदि ग्रेटर देन 0 वाला धनात्मक मान आ रहा है, इसका मतलब प्रारंभिक वाली ज्यादा थी, अंतिम वाली कम हो गई है। इसका मतलब है कि स्थितिज ऊर्जा में गिरावट ही होगी, श्योरली गिरावट होगी निश्चित। और ये जो गिरावट हो रही है यही उत्पन्न ऊष्मा के बराबर है, यही डेवलप्ड हीट है इस कनेक्टिंग वायर में। हाँ, यहाँ पर एक बात और बता दें आपको कि कनेक्टिंग वायर में जो हीट डेवलप हो रही है वो कनेक्टिंग वायर के रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करेगी। यदि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो यदि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो धारा कम बहेगी, और धारा कम बहेगी तो रिडिस्ट्रीब्यूशन पुनर्वितरण पूरा होने में ज्यादा टाइम लगेगा। यदि रेजिस्टेंस कम होगा तो धारा ज्यादा बहेगी और जल्दी से पूरा हो जाएगा रिडिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन टोटल उत्पन्न ऊष्मा इतनी होगी। दाहिने पक्ष को देखिए, इसमें कहीं प्रतिरोध नहीं आ रहा है इस तार का, इसका मतलब तार के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करेगी। तो आज का ये टॉपिक खत्म, इसके बाद हम लोग संधारित्र पढ़ेंगे। धन्यवाद।